चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयरी बत्तिकाउसव बोतसानुजुम सम्मणान समुदंसम समजर्जुताणं पंचविहाचरणम आयरियाणम आयरादिसुनाणो उदेश्याणो वज्जायाणम तीरेण गुणपालरेणम सब्बसावणम सेणच्चकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखकौ कमुखौ बोहिलाव सुगैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति होदुमच्छम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेश्वरी भगवान की मूल नायक श्री 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य भगवंत श्री शांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसा परमो धर्म की। कल भव्य अनुवाद तक हुआ था, आज अपन सम्यक्त अनुवाद देखते हैं। आइए, मार्गणाएं चल रही हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल बहुत्वैश्च अष्टम नंबर का तत्वा सूत्र का है सूत्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज की टीका में विशेष से मार्गणानुवाद मार्गणाओं में सम्यक्त्व अनुवाद से संख्या चल रही है। छायिक सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक दृष्टयः पल्योपम असंख्येय भाग प्रमिताः। ये कह रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टियों में जो असंयत सम्यक दृष्टि है वे पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण हैं। संयता संयतादयः उपशांत कषायांताः संख्येयाः। संयता संयतों से लेकर के उपशांत कषाय तक कितने हैं संख्या। कौन? छायिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि का प्रकरण है। छायिक सम्यक दृष्टियों में ही चत्वारः क्षपकाः सयोग केवलिनः अयोग केवलिनश्च सामान्योक्त संख्या। चारों छपकों की सयोग केवली और अयोग केवली संबंधी सामान्य उक्त संख्या लेकर के चलना। यानी चारों तो छपक हो गए, 8वां 9वां 10वां और 12वां। इसमें तो सामान्य उक्त संख्या लगाएंगे तो पूरी बस अयोग सयोग केवली में वो स्वकालीन समुदिता में लक्ष्य पृथक्त्व लेना है, बस इतना ही डिफरेंस होगा। हाँ वही है, वही प्रकरण है पूरा। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टिषु असंयत सम्यक दृष्टियादयो अप्रमत्तान्ताः सामान्योक्त संख्या। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि को आदि लेकर अप्रमत्त अंत यानी कि सप्तम गुणस्थान, क्योंकि इतने गुणस्थान है। क्षयोपशम के गुणस्थान कितने? 4 5 6 7 4 ही गुणस्थान है। उसके ऊपर कोई क्षयोपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन को द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ही वह उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, अन्यथा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? प्रशस्मति जी, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी क्यों नहीं चढ़ सकता? यद्यपि क्षयोपशम वाला ही चढ़ता है और उसको द्वितीयोपशम में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? प्रथमोपशम की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। मैंने प्रश्न क्या किया है? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकता। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि वाले जीव को श्रेणी चढ़ने के लिए द्वितीयोपशम सम्यक्त्व करना पड़ता है। पूर्व से उपशमित प्रकृतियों का दोबारा उपशम करना पड़ता है और जो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा था उसको मिलाकर 7 प्रकृतियां पुनः उपशमित होती हैं, यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। तो जो श्रेणी चढ़ता है वो द्वितीयोपशम करके ऊपर चढ़ता है। क्षयोपशम के साथ क्यों नहीं चढ़ पाता? इसलिए नहीं चढ़ पाता कि चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करने के लिए
उसे सम्यक प्रकृति की जो चल मल अगाढ़ता जो दोष बताए गए ना, इन दोषों के रहते हुए परिणामों में इतनी निर्मलता नहीं आ सकती कि वह जीव स्वस्थान से सातिशय अप्रवृत्त अवस्था को प्राप्त कर सके। उसे सातिशय अप्रमत्त, या जिसे आप लोग सामान्य भाषा में अधःकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधःकरण स्थान को प्राप्त करने के लिए सातिशय भाग को ही अधःकरण कहा जाता है। तो अधःकरण अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का होना बहुत आवश्यक है। मैंने आपको पहले कल ही बताया, संभव तो मुझे ध्यान है, कि द्वितीयोपशम कहो, उपशम कहो या क्षायिक कहो, परिणाम इनमें समान होते, बस अंतर किस बात का हो जाता है? उपशम वाले ने दबाया हुआ है और क्षय वाले ने नष्ट कर दिया। मूल अंतर इतना है, लेकिन जहाँ तक परिणामों की निर्मलता की बात है, वहाँ औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व के परिणामों में कोई अंतर नहीं। जैसे सातों प्रकृतियाँ उपशमित हुई है, उसकी क्षय हुई, बस इतना ही अंतर, लेकिन परिणामों में कोई अंतर नहीं। तो जिसको चारित्र मोहनी के कर्म में जैसे महान कार्य करना है, वो चलमल अगाढ़ दोष के साथ नहीं कर सकता। शुद्धोपयोग की दशा का जहाँ पर एकदम प्रायोगिक रूप निखर करके सामने आने वाला है, वहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय उस जीव को सम्यक दर्शन की निर्मलता होने नहीं देता। अपन क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, अपन तो यही मान के चलेंगे, क्योंकि स्थायी तो वही रहता है, उपशम तो हो गया, अंतर्मूल में समाप्त हो रहा है, तो अपन यही मान रहे हैं अपना क्षयोपशम सम्यक है। इसी कारण तो अपन को ये वाले भगवान, अब हम ही बोल देते देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की जय, भैया इधर भी तो पार्श्वनाथ ही बैठे हैं, लेकिन यही तो सम्यक प्रकृति उधम करती रहती है। कर्म के उपशम के लिए दर्शन मोहनी का दोबारा उपशम करता है, वो क्या कहलाता है? चारित्र मोहनी का उपशम करने के लिए दर्शन मोहनी का दोबारा उपशम करता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। पहली बार उपशमन हुआ जो मिथ्यात्व से होता है, पहली बार का मतलब पहली बार नहीं, मिथ्यात्व से होता है, इसलिए प्रथमोपशम। और जो चारित्र की स्थिति के लिए होता है वो सम्यक दर्शन के लिए हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? हाँ, ये बात ध्यान रखना, चारित्र की भूमिका के लिए। कौन से चारित्र की भूमिका के लिए? यथाख्यात चारित्र की भूमिका के लिए। भले ही 11वें गुण स्थान में ज्यादा देर रह नहीं पाएगा यथाख्यात चारित्र, लेकिन फिर भी उतना भी तो प्राप्त किया। अरे अंतर मुहूर्त अपन कह रहे रोज 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 आचार्य गुरुदेव कहते थे महाराज जी माला में मन नहीं लगता, किसी ने कहा होगा तो तो भी फेरते रहे, फेरते रहे, फेरते रहे। क्या पता एक मनका में, सिर्फ एक मनके में एक बार समीचीन अपना मन स्थिर हो गया, वो एक मनका आपको संसार से पार करा देगा। सच्ची एक मन का, गुरु जी कहते थे एक मन का, बस इसलिए फेरते रहो। इनकी बात मत सुनना कि माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। हाँ, ये बात सही है, ये समझदार व्यक्ति को समझाया जा रहा है कि बेटा तू इतना समझदार है, तू सिर्फ माला ही माला फेर रहा है, माला मत फेर, मन फेर। लेकिन उसके बावजूद आचार्य भगवंत कहते हैं कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो द्रव्य से भी क्रिया कर रहा है तो उसको करने दो। है? क्या कहा? द्रव्य से भी क्रिया कर रहा है तो करने दो। ये नहीं तो जो कांजी पंथ को मानने वाले लोग हैं, माने अच्छी बात है, अपने को कोई समस्या नहीं, आप तो कांजी पंथ को मानो, जिसको मानना, आप तेरा पंथ को मानो, 20 पंथ को मानो, आप तारण पंथ को मानो, लेकिन अपनी मान्यता को दूसरे के ऊपर थोपो मत, और आगम को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत करो। एक उत्तर प्रदेश के कहाँ के वो अलीगढ़ कहाँ का वो पंडित है योगेश, उसने अभी ग्वालियर में पंचकल्याणकों में कह दिया खुलेआम कि मुनिराज पंचकल्याणक में जा ही नहीं सकते। हाँ है का क्या? क्यों? अभी सुनो, लॉजिक सुनो, कारण सुनो, कारण गलत नहीं दे रहा है, कारण तो सही दिया उसने। क्योंकि जब तीर्थंकरों का जन्म होता, सुनो पहले ध्यान से, बोलो मत, सुनो, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो धर्म नहीं रहता, क्योंकि तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले होते, तो मुनि कहां से आ गए? राइट? पर कहते ना बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा तो गर्दन ही काटता है। ये जो शब्द ज्ञान पकड़ करके खड़े, उनको भाव विज्ञान नहीं आ सकता, उनको भेद विज्ञान नहीं आ सकता। अब उनने क्या कहते, इसीलिए जहां पंचकल्याणक चल रहा है, जब तक भगवान दीक्षा नहीं ले लेते
तब तक मुनि वहां पे नहीं जा सकता, और जाना है तो कपड़े पहन के वहां पे जाओ। है प्रकरण बहुत लंबा चौड़ा है, अभी ये हमारा प्रकरण नहीं है इसलिए अपन उसको नहीं खींच रहे, परंतु संकोच भी नहीं हुआ कि अपन क्या कह रहे हैं। अपन तो रोज जिनवाणी की स्तुति करते समय ये भावना करते हैं कि हे भगवान, आपको लगता होगा महाराज जी बैठे माइक पे बोल रहे हैं, हम शुरू करने के पहले जब कायोत्सर्ग करते हैं तो यही स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, मेरे मुख से किसी की निंदा का, किसी की आलोचना का, आगम के विरुद्ध एक भी अक्षर प्रस्तुत न हो जाए। देख लो, मारीची महावीर बन गए, लेकिन जिन मतों को उन्होंने प्रारंभ किया था मारीची की पर्याय में, वो खुद भी महावीर बन करके उन मतों को समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए क्या पता हमारे मुख से आगम के विरुद्ध निकला हुआ कौन सा ऐसा वचन है। जब मैं अभिनंदन सागर जी महाराज के पास आया, आप सभी जानते हो कि मैं बुंदेलखंड से आया था, तो ये दूध पानी ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, अभिषेक सुना भी नहीं कभी, हम तो घूमे फिरे भी नहीं ज्यादा। तो आचार्य महाराज जी से जब हमने कहा, मतलब नमोस्तु किया, सब बताया, रुके आचार्य श्री के पास, महीने भर रहे, बड़ी महानता जो आचार्य महाराज के देखने में आई, उन्होंने एक ही बात कही, अगर आपके विवेक में फिट नहीं बैठता है महाराज, भैया जी ऐसे कर कहा था, तो बस ध्यान रखना, समर्थन कर पाओ ना कर पाओ, विरोध मत करना। क्या कहा था? आप भी क्षयोपशम ज्ञानी हो, मैं भी क्षयोपशम ज्ञानी हूं। आज भगवान के ग्रंथों को लिखित रूप में जो हमारे सामने पहुंचा रहे हैं, वो भी क्या है? क्षयोपशम ज्ञानी है। भगवान सर्वज्ञ है, पर सर्वज्ञ की वाणी किसके माध्यम से आई है? तो क्या पता कहीं मेरे मुख से जिनवाणी के विरुद्ध वचन ना निकल जाए। इसलिए बेटा, आप समर्थन कर पाओ ना कर पाओ, बस इतना संकल्प करना कि विरोध मत करना। और चूंकि आप स्वयं व्याकरण जानते हो, संस्कृत जानते हो, आप स्वयं अध्ययन कीजिए, स्वयं विचार करिए, स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करिए, सारे विकल्प ही समाप्त हो गए। ये महानता भी गुरु के अंदर दुर्लभता से देखने को मिलती है। नहीं तो हर गुरु क्या चाहता है? मेरा मत मानो, मेरा मत मानो नहीं लेकिन अभिनंदन सागर जी क्या कहते थे? मेरा मत मानो हम लोग क्या कहते? मेरा मत मानो। और अभिनंदन सागर जी क्या कहते थे? मेरा मत मानो, आगम का मानो। बस आगम का मानना है, आगम का सुनना है। लेकिन लोग कहते हैं जो भी आगम की बात कह करके, तो सब लोग कह रहे अपनी बुद्धि को उतना ही घुमाओ जितनी जरूरत है, ठीक है ना। इसलिए समझ कर, सोच कर, विवेक श्रद्धा के साथ काम करते हुए चले। आइए आगे बढ़ते हैं। तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत यानी 7वें गुण स्थान तक सामान्य संख्या है। वापस पृष्ठ पेषण नहीं कर रहे, पर आप सभी लोगों को संख्या लगभग याद हो चुकी है। मुझे बल्कि याद नहीं, आप लोगों को याद हो गई है। औपशमिक सम्यक दृष्टिषु, अच्छे से बोलो, औपशमिक, औपशमिक नहीं, औपशमिक। देखना, अपनी एक भारत की भाजपा की एक बड़ी जबरदस्त मंत्री रही है सुषमा स्वराज, कभी उनका वक्तव्य सुनना, आपको पता चलेगा संस्कृत कैसे बोली जाती है। हाँ, अपन जैन 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 करते रहते, जैन नहीं जैन, ऐसे भी नहीं, जैन ऐसा भी नहीं करना, जैन। कम से कम ए की मात्रा को ए बोलो, आई की मात्रा को आई बोलो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम ह्रम वम मम, अपन एम 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 करते हैं, जो आखिरी में एम करें और एम करें, एम नहीं ऐम। ऐसे मात्रा अक्षरों की गिनती मात्रा सही होनी चाहिए उच्चारण में। शुद्ध घोष उच्चारणमिति आम्नायः इति पूज्यपादः इति सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्यस्य कथनम, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद का कथन है, शुद्ध अच्छे उच्चारण को करना। ये आम्नाय नाम का स्वाध्याय बताया है। पंचविधेति स्वाध्याय, पंचविधा इति स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक आम्नाय नाम का स्वाध्याय है। शुद्ध पाठ का करना भी क्या कहलाता है? क्यों आपको टोकते हैं? और हम तो कम टोकते हैं। अभिनंदन सागर जी को तो सब लोग बैठे हो ना पाठ में, है? एक जरा सी गलती, तुरंत टोकते थे ना, 1 सेकंड नहीं चूकते थे महाराज जी। तो किसी ने, जब तक ध्यान नहीं उनका तब की बात अलग है, और अगर वो ध्यान से सुन रहे हैं धोखे से,
और तुम पढ़ के दिखाओ गलत एक आध बार, हट हट देखे बड़ ऐसे करके डांट देते थे, बिल्कुल सीधे उठा कर, क्योंकि आपके शब्द, आपके अक्षर अगला भी सुन रहा है, और अगला सुने ना सुने प्रभु याद रखें, शुद्ध उच्चारण, कई बार कहता हूं, ब्रह्मरंध्र को ठनकारता है। क्या करता है? यहाँ पे ब्रह्मरंध्र है, आप जितना शुद्ध उच्चारण करते हो, और कोई लैंग्वेज नहीं कर सकती जो संस्कृत कर सकती है। जो कर्म निजरा का निमित्त संस्कृत भाषा बनती है, आजकल चल गया है प्रचलन, हर एक चीज के हिंदी अनुवाद को पढ़ने का प्रचलन चल गया। आप पढ़िए हिंदी अनुवाद, बहुत बहु आचार्यों ने किया है, हम भी करते रहते हैं। क्यों? अपने समय का उपयोग करने के लिए हिंदी अनुवाद आदि करते रहना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से हम लोगों ने एक बार पूछा था, आचार्य श्री आप कहते हैं कि संस्कृत के पाठ करना चाहिए, फिर आपने इतने सारे हिंदी अनुवाद क्यों करके लिख दिए, तैयार कर दिए? तो आचार्य श्री कहते हैं, भैया हमने तो अपने शुभोपयोग के लिए किया है। जब जब ध्यान अवस्था का हम वो नहीं कर पा रहे थे, आलम्बन नहीं ले पा रहे हैं, शुद्धोपयोग से च्युत होते हैं, तो उतनी देर क्या करें? तो उसके लिए शुभोपयोग का आलम्बन लेकर के हमने इनका अनुवाद किया। अपना शुभोपयोग कितने सारे जीवों के लिए अशुभोपयोग से बचने का निमित्त बन सकता है। और गलत भी आता हो, करो तो, करते तो चले जाओ, करते करते 100 बार जब गलत लिखोगे तो एक बार कहीं ना कहीं वो सही लिख करके अवश्य आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑल्सो अ वुमन। ऐसा मतलब आदमी को परफेक्ट बनाती है ना, अभ्यास जो है सभी लोगों को परफेक्ट बना दिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमत्त अप्रमत्त संज्ञताः संख्येयाः। प्रमत्त अप्रमत्त संयत जो जीव है वो संख्यात होते हैं, किसमें? औपशमिक सम्यक दृष्टियों में, है ना। चत्वार औपशमिकाः सामान्योक्त संख्याः। ये उपशम श्रेणी वाले जो 4 हैं, है ना, यहाँ पे औपशमिक सम्यक दृष्टियों में लिया है। याद रख करके चलना कि कोई छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो उनकी संख्या उपशाम को जैसी लेकर के चल सकते हैं, नहीं उनकी तो छपक की संख्या रहेगी, क्योंकि छपक की जो है छपक वो है उपशामक, तो उपशामक जैसी संख्या चलेगी। सम्यक दर्शन कौन सा? छायिक सम्यक दर्शन, लेकिन संख्या किसके जैसे? उपशामक जैसे, क्योंकि उनको तो वापस लौटना है, इसलिए उपशामक जैसी संख्या लेकर के चलना। सामान्योक्त संख्या सासाधन सम्यक दृष्टयः सम्यक मिथ्या दृष्टयः मिथ्या दृष्टयश्च सामान्योक्त संख्या। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इनकी सामान्य संख्या है। संज्ञानुवादेन संगिषु मिथ्या दृष्टि आदयः क्षीण कषायांताः चक्षुर दर्शनीवत। लो, संज्ञियों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शनियों के समान लगा दे। अब पेज पलट लो भैया, क्या है चक्षु दर्शनी का? चक्षु दर्शनी, चक्षु दर्शनी, चक्षु दर्शनी का श्रेणी के मिथ्या दृष्टि जो होंगे, असंख्यात श्रेणियों के प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण हुआ करते हैं मिथ्या दृष्टि चक्षु दर्शनी, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी आप लगा लेना, ठीक है। और सासाधन से लेकर के क्षीण कषायन तक सामान्योक्त संख्या है। ये कह सकते थे सामान्य संख्या, मगर ऐसा कहेंगे तो आप जो सोते हुए लोग हैं कई लोग, तो वो कैसे जागेंगे? इस कारण से उन्होंने ऐसा कहा, आप भी तो थोड़ी मेहनत करो। पूज्यपाद महाराज कहते सारी मेहनत मैं ही करूं क्या है? हाँ, क्या था वो बड़ा अच्छा सूत्र, कोर भवान, बोलो बोलो अच्छे से बोलो, सपोहम, बोलो दोनों शब्द बोलो, बहुत मजेदार है। कोर भवान सपोहम। हाँ, एक संस्कृत के ज्ञाता पंडित थे, संस्कृत पढ़ रहे थे, सीख रहे थे नई नई, तो तालाब में नहाने के लिए घुसे, तो वहां एक सांप सरसराते हुए सामने आके खड़ा हो गया। तो सेठ जी ने सर्प से पूछा, कोर भवान
है? सर्प बोलता है सपोहम सपोहम, रेफस्य कुतः गतः कुतो गतः, त्वया चोरिता चोरियता। वो कहते हैं, प्रश्न पूछा कोर भवान, ध्यान से सुनना, संस्कृत की गलती है तो उसको कैसे सुधारा, सांप ने सुधारा, उदाहरण भी क्या अच्छा दिया भाई। को भवान लिख दिया ना आपने, तो को भवान का मतलब क्या था, कह भवान, आघोष वतोष सूत्र से को भवान हो गया, आप कौन हो। तो सपो हम, तो वो कहता है मैं सर्प हूं, लेकिन शब्द क्या कहा, सपो अहम, अहम सपह। तो वो पूछता है रेफा रेफा कुतः गतः कुतो गतः, ये रेफ कहाँ गया सर्पो अहम का। तो बोलता है सेठ जी से, त्वया चोरित्वा, तुमने चुरा लिया, क्योंकि तुमने क्या प्रश्न पूछा था, कोर भवान। अरे को भवान पूछते ना सेठ जी, आपने क्या पूछा, कोर भवान, आपने मेरा रेफ चुरा लिया, इसलिए मैं सर्पोहम की जगह क्या हो गया, सपोहम हो गया। बड़े बड़े मजेदार प्रकरण आते संस्कृत पढ़ते समय भी। कोर भवान, सपोहम सपोहम सपोहम, रेफस्य कुतो गतः, रेफा रेफा कुतो गतः, त्वया चोरित्वा, तुमने चुरा लिया। कहा मैंने कब चुराया, पहली लाइन बोलो क्या बोली थी, कोर भवान। अरे कोर नहीं भैया, को भवान। ऐसे बड़े मजेदार प्रकरण आते हैं। असंगिनो मिथ्या दृष्टयः अनंतानंताः। देखो असंज्ञों में मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत क्यों कह दिया, क्योंकि एक इंद्रिय भी सम्मिलित हो गए ना। जहां एक इंद्रिय सम्मिलित हो गया, कहते हैं जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मगर अगर, बोलो मगर अगर जीरो किसी संख्या के पीछे लगाए तो उसके भाव को बढ़ा दिया करता है? संग में एक क्षुल्लक रहता था, रोज डांट पड़ती रहती थी, रोज डांट पड़ती रहती थी, क्या है क्षुल्लक तो है, क्षुल्लक तो है, आहार में भी आखिरी को निकलना, इतने सारे महाराज, इतने सारे महाराज, क्षुल्लक जी सॉरी एलक जी थे, निर्भय सागर जी अपने आचार्य के संग में। तो कुछ महाराज जी लोग टीस करने की आदत ही होती है ना, तो उनको परेशान करते रहते थे, एलक 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 है करके यूं करके। बोले एलक की क्या वैल्यू, तो बोले जब कोई महाराज अकेले होते ना तो वो एलक क्षुल्लक काम आता है दो बनने के लिए। तो कहते जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, क्या जीरो की कोई वैल्यू नहीं है ऐसे देखने में, लेकिन वो जब किसी संख्या के आगे खड़ा कर दिया जाए, आगे मतलब पीछे खड़ा कर दिया जाए, तो अपने आप क्या हो जाता है, उस संख्या की कीमत कई गुना बढ़ जाया करती। जितने जीरो लगाते जाओ उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। वैसे यहाँ पर भी कह दिया असंगी जीवों की संख्या अनंतानंत। यूं तो एक इंद्रिय प्राणी को कौन पूछे, उसमें भी निगोद दिखता ही नहीं ना महाराज जी, निगोद तो बेटा नहीं दिखता, लेकिन वही निगोद जो है वो प्राणियों की संख्या को कहाँ लेके जा रहा है, अनंतानंत तक लेके। वो अकेले हट गए तो असंख्यात हो जाएंगे, प्रतिक्रमण करते ना अपन लोग। कल ही कल बात आई थी ना, कौन से जीव कह दिए थे आपने, ये खूब निकल रहे ना, क्या बोलते इसको, गो गो क्या नाम ही नहीं पता मेरे को, गोच नहीं, गेमोल, ये आप क्या बोलते हैं। और वो जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र यही तो हुए थे ना, गिजाई गिजाई गिजाई। हमारे महाराज कहते अनंत अनंत महाराज जी है। मैंने कहा भैया अनंत हो ही नहीं सकते, कैसे नहीं हो सकते, इसीलिए तो कहता हूँ प्रतिक्रमण भी ध्यान से पढ़ो। प्रतिक्रमण रपट्टा मारने का नहीं होता, उस प्रतिक्रमण में रोज आप प्रतिक्रमण करते हो। पुण्यविकाया जीवा असंख्यजा संख्यजा, सब तरफ धरती दिख रही है, उसके बाद भी पृथ्वी का एक जीव कितने होंगे, असंख्याता संख्यात, अनंत नहीं है। जल का ही अपकाया जीवा, जल का एक भी कितने हैं, असंख्याता असंख्यजा संख्यजा। फिर वायु का एक जीव कितने हैं, सब जगह तो वायु ही वायु है ना महाराज, तो भी अनंत नहीं कहे, कितने कहे, असंख्यजा संख्यजा असंख्याता असंख्यात। असंख्यात बस नहीं कहे, असंख्याता असंख्यात। एक असंख्यात में एक असंख्यात और लगाने से असंख्यात हो जाए। कोड़ी में कोड़ी जोड़ने पर, करोड़ में करोड़ गुणा करने पर कोड़ा कोड़ी हो गया ऐसे। अग्नि का एक जीव कितने, असंख्याता, सिर्फ वनस्पति का यह जीवा अनंतानंता। एक वनस्पति का एक के प्रभाव से, उसमें भी ध्यान रखना,
प्रत्येक वनस्पति नहीं, साधारण वनस्पति अनंता अनंता आएगा। इसमें धवला ग्रंथ पढ़ते ना, तो उसमें प्रत्येक वनस्पति की संख्या तो असंख्यात संख्यात हो जाएगी, लेकिन साधारण वनस्पति की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि वो तो बिना आधार के भी रह सकती है ना, सूक्ष्म साधारण वनस्पति, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही होती है, तो बादर तो आधार के साथ रहती है, इसलिए मध्य लोक में ही रह सकती, इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकती। लेकिन साधारण वनस्पति तो तीनों लोकों में ठसा ठस भरी पड़ी है। कौन सी साधारण? सूक्ष्म साधारण, जिसमें नाम किसका आता है सबसे ज्यादा? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव का। तदुभय व्यपदेश रहिताः सामान्योक्त संख्या, संगी असंगी का उभय उपदेश खत्म हो गया, जहां पर 13वां 14वां गुण स्थान, इनकी सामान्य से संख्या लगा लेना। आहारानुवादेन अनाहारकेषु, इसको पढ़ने के पहले मुझे बता दीजिए आहारक और अनाहारक किसको कहते हैं? आहारक किसको कहा जाता है, अनाहारक किसको कहा जाता है? बोलो बोलो। सब नीचे कहाँ देख ले, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर किताब में अनाहारक आहारक की परिभाषा तो लिखी नहीं, कहाँ देख रहे हो तुम लोग? बोलिए ऋषभ भैया जी। नहीं नहीं, आहारक शरीर की बात नहीं, सामान्य से आहारक अनाहारक। जो आहार ग्रहण कर रहा है, क्या आहार क्या? कर्म में आहार, जो कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है वो आहारक, और जो ग्रहण नहीं करता है वो अनाहारक। अब बताइए आहारक कौन कौन से गुण स्थान वाले जीव है? सभी गुण स्थान वाले जीव आहारक है, लेकिन अनाहारक कौन कौन से गुण स्थान में होगा? मरण की अपेक्षा से प्रथम गुण स्थान में अनाहारक हो सकता है, द्वितीय गुण स्थान अनाहारक का हो सकता है, चतुर्थ हो सकता है, और 13वां गुण स्थान। 13वां गुण स्थान किसकी अपेक्षा से? समुद्घात की अपेक्षा। जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है उस समय कार्मण का योग होता है, और कार्मण का योग में यानी हमेशा जीव क्या होता है? अनाहारक होता है, तब वह कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। ठीक है, पक्की बात? चलिए, 1 2 4 तो मरण की अपेक्षा से, कार्बन का योग की अपेक्षा से, और 13वें गुण स्थान में कार्बन का योग तो रहेगा, लेकिन समुद्घात, कौन सा समुद्घात? लोकपूर्ण समुद्घात है ना। चलिए, अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि आदेह संयोग केवलियंताः सामान्योक्त संख्या। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि को आदि लेने पर संयोग केवली के अंत तक, यानी पहले से लेकर के 13वें गुण स्थान तक अनाहारक अवस्था ले ली गई है। ठीक है ना? यहाँ पे सारे गुण स्थान जो भी ना अनाहारक के, वो मरण की अपेक्षा से लेकर के चलना। ठीक है ना? लिखा है मिश्रास्तु अनाहारका न भवन्ति मृतेः अभावत्। तीसरे गुण स्थान में अनाहारक नहीं हो सकता मृत्यु के अभाव में। ठीक है? फिर मिश्रे क्षीणे अकषाये, क्षीणे मतलब ये 12वें आदि गुण स्थानों में, 12वें में तो मरण हो ही नहीं सकता किसी जीव का, इसमें मरण नहीं हो सकता। शेषेषु एकादशु अस्ति मृतिः इति उच्यते विदः, यानी इनके अलावा अन्य गुण स्थानों में चूंकि मरण हो सकता है, इस कारण को अनाहारक कह दिया गया। ठीक है ना? हालांकि अनाहारक होते नहीं, क्योंकि जैसे ही मरण होता है वैसे गुण स्थान कौन सा हो जाता है? चौथा, पहला या चौथा, दूसरा तो सिर्फ उपशम सम्यक दृष्टि से गिरने वाले के लिए होगा। तो इनकी सामान्योक्त संख्या है अनाहारकेषु मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टिया सामान्योक्त संख्या। अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और संयत मतलब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की सामान्य, ये मरण की अपेक्षा से आ गए। संयोग केवलिनः संख्येयः, और संयोग केवली समुद्घात की अपेक्षा से होता है इसलिए संख्यात। अयोग केवलिनः सामान्योक्त संख्या, अयोग केवलियों की सामान्योक्त संख्या है। अब यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक मुझे समझ में आ रही है, आपकी किताबों में अनाहारक ही लिखा हुआ है क्या पहला शब्द? हाँ, तो हमारी किताब में गलत लिखा हुआ है, इसको आहारक होना चाहिए। इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि गुणस्थान होते ही नहीं है आहारकों में, अनाहारकों में इतने सारे।
यहाँ पे, और उसको नीचे उन्होंने प्रूफ भी कर दिया भाई। कोई लाना सरवार सिद्धि पुरानी वाली, आपकी वाली नहीं, उस कारण नहीं, इन्होंने तो नीचे उसकी टिप्पणी भी डाल दी भैया। सबसे बड़ी बात, नीचे टिप्पणी भी डाल दी उन्होंने। इसमें आरोप दिया आहार की तो होना चाहिए ना, आहार की शु मिथ्या दृष्टि, वही तो मैं कह रहा हूँ। अनारक लिखा होगा ना, वही तो गड़बड़ हो रहा है। देना महाराज जी, उनकी पुस्तक और देना बच सुधारिए भाई, जहाँ पर अनाहारक लिखा, दीदी आपके भी अनाहारक लिखा होगा, कहाँ दिखा रहे? देखो ध्यान से देखो, क्या मुझे क्या दिखा रहा? सही तो लिखा आपकी पुस्तक में, कहाँ पढ़ रहे हो? ध्यान से देखो कहाँ पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। वो आहारकेषु होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आहारकेषु ही होना चाहिए ना, मेरी पुस्तक में ही सही है ना? हाँ, आप नहीं देख रहे क्या ध्यान से अपनी जगह पर? पुरानी में आहार की, पुरानी नहीं है, सब में आहारकेषु है। मेरी पुस्तक जो है वो सिर्फ संस्कृत वाली पुस्तक है, मेरी पुस्तक में नीचे हिंदी नहीं लिखी हुई है। ये किसी का संग्रह है और मेरे को इसमें मिस्टेक्स मिल रही है, जबकि ये क्या कहते हैं, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की पुस्तक होने से इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, परंतु हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक्स के हिसाब से अपन मान सकते हैं इसको गलत हो सकता है, परंतु संशोधक भी बहुत अच्छे व्यक्ति, जिंदास शास्त्री, न्यायतीर्थ फड़कुले। नहीं, शुद्धि पत्र नहीं है, कुछ शुद्धि पत्र नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, अपन तो इतनी शुद्धता समझते हैं। आहारक मार्गणा में आहारकेषु प्रथम आएगा ना, तो आहारकेषु मिथ्या दृष्टि आदेय संयोग के अभियंता, क्योंकि अनाहारकों में तो इतने गुणस्थान ही नहीं होते ना, अनाहारक के तो 4 ही गुणस्थान होते, पहला, दूसरा, चौथा वो मरण की अपेक्षा से, और 13वां गुणस्थान समुद्घात की अपेक्षा, इसलिए कोई और ज्यादा विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए, अयोग केवलिनः सामान्योक्त संख्या संख्या निर्णीताः, संख्या का निर्णय हो चुका है, आप लोगों का हो गया संख्या का निर्णय। मिथ्या दृष्टयः अनंतानंता सासाधन सम्यक दृष्टयः 52 करोड़ है ना, और उसके तृतीय गुण स्थानवर्ती 104 करोड़ हो गए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती 70 करोड़, पंचम गुण स्थानवर्ती 13 करोड़, छठवें गुण स्थानवर्ती 5 करोड़ 93 लाख 98,206, और सातवें गुण स्थानवर्ती 2 करोड़ 96 लाख 99,103 है ना, और फिर उपशम चारों उपशामक प्रवेश की अपेक्षा से 1, 2, 3 होते हैं, उत्कृष्ट से 54 होते हैं, अपने काल से समुदित करने पर संख्यात होते हैं। चारों प्रकार के छपक और अयोग केवली, ठीक है, और संयोग केवली भी प्रवेश की अपेक्षा से 1, 2, 3, अपने क्या कहते हैं, उत्कृष्ट से 108 होते हैं, किंतु अपने काल से समुदित करने पर संयोग केवली को छोड़कर चारों छपक और अयोग केवली कितने होते हैं? संख्यात होते हैं, लेकिन संयोग केवली लक्ष्य पृथक्त्व यानी 3 लाख से अधिक और 9 लाख से कम इस संख्या वाले हुआ करते हैं। ये सामान्येन संख्या निर्णीता विशेषण गता, जो विशेष से थी वो गई, अब आप लोग उसको देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। बाकी सामान्य संख्या तो तुमको इसके माध्यम से याद होनी चाहिए, बाकी मन रमाने के लिए पूरी किताब आपके सामने पड़ी है। अब इतम क्षेत्रम उच्यते ना, आज नहीं, अद्यना श्व कल करेंगे अपन, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जीव का वर्तमान निवास स्थान क्या कहलाता है? क्षेत्र। और त्रैकालिक कहाँ से आया, आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ये स्पर्शन है अपना ठिकाना, वर्तमान ठिकाना क्षेत्र, आया गया स्पर्शन, ठीक है। बस चलिए, कोई तीनों काल संबंधी हो जाएगा दोनों मिलाने पर, ठीक है। चलिए नहीं रखते हैं। नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करो। हाँ देख लेते हैं, अभी चालू है, बहुत भैया है नहीं इसलिए चालू ही कर देते हैं आगे का। ध्यान से सुने, अपन ने पहले से निर्णय किया हुआ है, शुरू के 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है,
शेष गुण स्थान चारित्र में होने की अपेक्षा से। पक्की बात है ये। चलिए, तो आपने देखा था पहले गुण स्थान में मिथ्या